Hello students, this is part second of the last lesson. So please subscribe my channel and like this video in order to support this channel. So what happened before, हम सब देखे थे कि उस दिन जो है कि मिस्टर हैमल के डर से जो है फ्रांस नाम का एक लड़का था जो धीरे धीरे आ रहा था और मतलब ये सोचते सोचते आ रहा था रास्ते में कि हम स्कूल जाए कि ना जाए। कभी कभी सोच रहा था मिस्टर हैमिल जो है वो बहुत चीखेंगे चिल्लाएंगे या फिर स्कोल्डिंग करेंगे, इससे बेटर है यहाँ पे कुछ कुछ देर खेल के फिर घर चले जाता हूँ। लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जाना है। तो वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड था। उस बुलेटिन बोर्ड में वो देखते हैं कि कुछ लिखा है, मतलब बहुत सारे लोग वहां पे भीड़ किए हुए हैं। तो क्लासरूम जो था, क्लासरूम बहुत शांत था। ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीज था, क्योंकि दूसरे दिन जो है बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, शोर करते हैं, टीचरों का रूलर बेंच पे उसको रूलर से आवाज करते हैं बच्चों को शांत करवाने के लिए। लेकिन आज जो है, टुडे एवरी वन रिमेन साइलेंट। इवन द विलेजर्स, जब वो क्लास के अंदर झांके हैं खिड़की से, ही नोटिस दैट द विलेजर्स ऑल्सो विलेजर ऑल्सो देयर प्रेजेंट देयर इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर विलेजर्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है। सो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। देखो यहाँ पे तो ये कैसा लग रहा था ना, आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। सारे क्लासमेट को अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, ये देखो, हाँ ये रहा, great ruler rapping on the table, but now it was all still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. लेकिन मैं वो क्या चाहता था कि चुपचाप जाके बैठ जाए। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन संडे मॉर्निंग की तरह एकदम शांत था। Through the window I saw my classmates already in their places. सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। And Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अंडर हिज आर्म का मतलब होता है, मतलब वो आर्म के नीचे वो रूलर को दबा के, मतलब रूलर दबे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, वो वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहे हैं, मतलब क्लासरूम में एक तरफ से दूसरी तरफ वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब मुझे तो दरवाजा ओपन करना होगा, मतलब क्लासरूम के गेट डोर को ओपन करना होगा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और साथ में क्या करना होगा, सबके सामने मुझे उस दरवाजे को खोल के जाना है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। क्योंकि पहली बात है, सब के सब क्लासरूम के अंदर है, तो सब उसके तरफ देखेंगे जैसे ही वो एंटर करेंगे। और मिस्टर हैमेल भी बहुत सारे गाली गलौज करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, मतलब स्कोल्डिंग करेंगे, राफ वर्ड बोलेंगे कि बदतमीज हो, इरेगुलर हो। तो ये सब अपमान जो करेंगे, इससे क्या होगा, मतलब सबके सामने होगा ये और सब उसको देखेंगे। तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट, मतलब ब्लास्ट का मतलब होता है कि द रेडिश कलर, व्हेन द फेस बिकम रेडिश इन कलर। जब फेस क्या होता है, रेडिश इन कलर हो जाते हैं, मतलब एकदम शर्म के मारे लाल हो जाता है। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब जो मिरेकल क्या हुआ, द मेन मिरेकल इज, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मिस्टर हैमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हैमेल मुझे देखा और वेरी काइंडली बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पे जाओ, चुपचाप जाओ, आप चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ। लिटिल फ्रांस, वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वेर बिगिनिंग विदाउट, मतलब हमारे क्लास जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारे बिना ही स्टार्ट हो चुका था। तो तुम एक काम करो, तुम अपने जगह पे जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। ये तो मतलब अजीब हो गए, जो होना नहीं चाहिए था। इट इज समथिंग मिरेकल। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, तो क्या किया, जम्प्ड ओवर द बेंच। देखो, जम्प्ड ओवर द बेंच का मतलब ऐसा नहीं है कि कूद रहा था बेंच के ऊपर, वो तुरंत जाके फटाक से बैठ गए। He jumped over the bench and sat down at my desk. वो क्या किया,
जैसे ही तुम बैठने जाते हो तो क्या करते हो तुम, बेंच मतलब या तो बेंच को लांग के अंदर की तरफ जाते हो या फिर डेस्क की तरफ कोई लांग के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या किए, जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माय डेस्क। वो क्या किए, बेंच के ऊपर मतलब उसको लांग के वो डेस्क के अंदर जाके, मतलब जो बेंच है उसके अंदर जाके फिर डेस्क के ऊपर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat। और not till then मतलब after few seconds or few minutes कह सकते हो, when I had got a little over my pride मतलब when I recover myself a little, जब वो अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है, मतलब उस डर से जो है, जो पहले बहुत ज्यादा डरा हुआ था, अब उस डर से थोड़ा सा, डर को जब कंट्रोल कर लिए, तब क्या किया, ना डर के आगे जीत है, वो जीत गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्या किए ना, वो तब मिस्टर हैमेल को अच्छी तरह से देखे, मतलब इससे पहले डर के मारे वो कुछ देख ही नहीं पा रहा था, डरा हुआ था ना 2-3 मिनट के लिए, तो वो डर रह गई। उसके बाद वो देखे, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो क्या देखे थे ना, देखे थे कि उसके टीचर जो है हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपनी सबसे सुंदर सा जो है ग्रीन कोट पहने हुए है, ठीक है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। तो उसके देखो क्या किए थे ना, उसकी जो सुंदर सा ब्यूटीफुल और फ्रिल्ड इट्स ऑल्सो ए मतलब टोटली जो कवर था, मतलब तो फील्ड का मतलब तुम कह सकते हो यहाँ पे, जैसे किसी चीज के साइड में, किनारे में और भी कुछ चीजों से उसके एक मतलब क्या बताए, मतलब इंग्लिश में अगर इसको कहोगे कि एक स्ट्रिप ऑफ गैदर्ड मटेरियल सीwn by one side onto a garment or larger piece of material as a decorative edging or ornament। It means वो जो किनारे पे, मान के चलो तुम एक कैप पहने हुए हो और कैप के पूरे साइड में अगर पतली पतली सी कपड़े के एकदम जो लटकता रहेगा, ठीक है, उसको अगर लगा दिया जाए तो जिस तरह से डेकोरेट हो जाता है, मतलब ऐसे शार्ट में लोगों को देखे जाते हैं, शार्ट में आजकल मतलब गर्ल्स के जो ड्रेसेस है उसमें देखे जाते हैं ज्यादा, ठीक है। बॉयज पहनेंगे तो लोग हंसेंगे। तो ये जो चीज है, और साथ में क्या है ना, और वो जो शर्ट है, ठीक है, उस शर्ट में हिज फ्रील शर्ट का मतलब तुम यहाँ पे ये वो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि उसकी जो एक मतलब अलग सा एक शर्ट था जो थोड़ा फ्रिंज था, ठीक है, फ्रिंज था और थोड़ा तुम इसको कह सकते हो एक्स्ट्रा फीचर, और मतलब जो जिसके साथ तो इट इज द गारमेंट इज एक्चुअली यूज्ड विथ इट्स समथिंग लाइक ए मतलब फ्रील, और तुम कह सकते हो कि पार्ल, जैसे जिसको जो कुछ कपड़े होते हैं जो उसको मैं तुम्हें हिंदी में इसको समझा नहीं पा रहा हूँ और इसका मतलब सही वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कुछ अगर कुछ पार्ट्स कर दिया जाए, ठीक है, जैसे जब तुम कुछ एक चीजों को एक जगह पे जमा कर दो, मतलब एक साथ को अगर उसका एक एक पार्ट लेयर बना दो, जैसे साड़ी में बनाते हैं उसी तरह से अगर पार्ट पर लेयर बना दो, कुछ एक डिजाइन है, ठीक है, बस इसको एक समझ लो कि इट इज अ वन काइंड ऑफ फैशनेबल डिजाइन और कुछ नहीं है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसके साथ ही देखो पिक्चर में दिया हुआ है, और लिटिल ब्लैक कलर का सिल्क कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सारी चीजों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। एम्ब्रॉयडरी तुम जानते हो, ऊपर जो डेकोरेशन है, दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जो कभी इंस्पेक्शन में, वो हमेशा क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्शन में पढ़ते हैं, पहनते हैं, या फिर प्राइज डेज में, और जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब इट ही और ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन, इन सारी चीजों को इसके अलावा नहीं पहनते, स्पेशल ओकेजन के अलावा। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम,
और ऊपर से जो है दूसरी और एक चीज क्या है, तो ये एक उसके लिए सॉफ्ट की बात है कि क्या बात है भाई मिस्टर एमएल ये इसको क्यों पहना है। दूसरी और एक चीज है कि पूरा स्कूल जो है सिम सो स्ट्रेंज, आज थोड़ा अजीब लग रहा है स्कूल। जैसे कि तुम सब अगर सपोज इफ यू एंटर इनटू द स्कूल एंड फाइंड आउट दैट एवरीवन रिमेन साइलेंट, देन इट विल लुक ऑकवर्ड कि भाई क्या हुआ है, मैटर क्या, व्हाट्स हैपेंड, कि व्हाई एवरीवन रिमेन साइलेंट, व्हाई एवरीवन कीप साइलेंट, सब इतने चुप क्यों है। तो ये थोड़ा डर लगेगा कि भाई कुछ घटना, क्या घटना हो गया ऐसा मतलब कॉमन चीज नहीं है ना ये। तो सिम सो स्ट्रेंज, सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। एंड सोलेम, और शांत, ठीक है। सोलेम का मतलब यहाँ पे तुम इस्तेमाल कर सकते हो दैट इज द सीरियस, एवरीवन स्ट्रेंज एंड सीरियस मैटर। सीरियस मतलब सब कुछ जो है एकदम एक सब ग्रेव लुकिंग लग रहा है, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, मजाक नहीं कर रहे कोई। बट द थिंग दैट सरप्राइज द मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। देखो, तो सबसे बड़ी जो विलेज पीपल लोगों, मतलब गांव के जो लोग थे, वो लास्ट बेंच जो हमेशा खाली रहता था उसमें बैठे होते हैं। तो पीपल, ये सबसे ज्यादा उसके लिए चौंकाने वाली बात थी, मतलब सबसे ज्यादा। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, मतलब फ्रांस को, नैरेटर को सबसे ज्यादा कौन सी चीज उसको सरप्राइज किया ना, दैट बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। वहां पे जो गांव के लोग हैं वो भी शांत चुपचाप बैठे हुए हैं हम सब की तरह। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, द फॉर्मर मेयर, और कौन कौन थे, ओल्ड हॉसर थे विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, तीन कोना है उसके हैट के, तो 3 कॉर्नर हैट पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर था, मतलब ये सब रिटायर कर चुके हैं। फॉर्मर पोस्टमास्टर मतलब पहले रिटायर, इससे पहले जो पोस्टमास्टर था वो सब थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और बाग बहुत सारे ऐसे अगल बगल बैठे हुए हैं। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सबको सैड दिख रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ठीक है। और हॉसर जो है हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। अब देखो यहाँ पे तुम सब एक चीज देखे होंगे कि हॉसर क्या किया ना, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना प्राइमर लेके आया। तो यहाँ पे देखो, तो ओल्ड हॉसर जो था विथ इज 3 कॉर्नर हैट पहने हुए थे, द फॉर्मर मेयर भी रह चुके थे। तो यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन थे। तो ओल्ड हॉसर थे, उसके अटायर में बता देना कि 3 कॉर्नर हैट पहने हुए थे, और साथ में वो फॉर्मर मेयर भी था, मतलब उस शहर का पुराना मेयर भी था वो एक जमाने में, एक टाइम पे। और द फॉर्मर पोस्टमास्टर था एंड सेवरल अदर्स बिसाइड। एवरीबॉडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ओल्ड एक पुराना बुक है जो थम्प्ड एट द एजेस, ठीक है, जो थम्प्ड एट द मतलब जो किनारे से मुड़ गया था, वो बुक जो है किनारे से मुड़ गया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज, और इसको कहाँ पे ओपन करके रखा था, मतलब जब तुम बैठते हो तब क्या आते हैं ना, कुछ लोग जो है बुक को अपने घुटने के ऊपर रख देते हैं ना, और घुटने के ऊपर रखते हैं विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो उस चश्मे को जो है वो अपने चश्मे को जो है वो बुक के उसके ऊपर रखे थे, मतलब घुटनों के ऊपर एक प्राइमर बुक का मतलब यहाँ पे मान के चलो जो लैटिन वर्ड जो फ्रेंच पढ़ाते थे, उस फ्रेंच के जो प्राइमरी बुक लेवल का बुक है, मतलब बिगिनर्स बुक, ठीक है, उसको कहते हैं प्राइमर। तो ये इतने पुराने प्राइमर बुक था, मतलब बिगिनर्स बुक था, जो किनारे से मुड़ गया था, उसको वो क्या कहते हैं ना, घुटनों के ऊपर रखे थे और उसके ऊपर अपने चश्मे को रखे थे, ठीक है। While I was wondering about it all, और जब मैं ये सब सारी चीजें सोच रहा था, मिस्टर हैमेल क्या किए, मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमेल अपने चेयर के से खड़े हुए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन व्हिच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी सेम एंड ग्रेव मतलब उसी तरह से गंभीर सी आवाज में और मीठी सी आवाज, मतलब जेंटल मतलब रिस्पेक्टेबल बट गंभीर, ठीक है। यूज्ड टू मी सेड, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज ही मेरा
लास्ट लेसन है मेरे चिल्ड्रन, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।